मित्रों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा सोमवार का दिन बाबा के शासित राज्य में बाबा पधारे। मित्रों, यह एकमात्र संयोग न होकर यह एक शुभ लक्षण है। सनातन के स्वर्णिम काल के चरम को पुनः प्राप्ति का यह संकेत है। जैसे विगत कुछ दिनों से आपको पता था, समाचार केंद्रों, समाचार पत्रिका, समाचार चैनलों से आप सुन रहे थे, ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा था। तमाम विरोध और अड़चन पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः सर्वे हुआ और आज एक सुखद पहलू खुलकर आया कि करीब 2 मीटर की शिवलिंग प्राप्त हुई। नंदी बाबा सदियों से इंतजार कर रहे थे। आज उनके इंतजार को महादेव ने साकार किया। अब प्रश्न उठता है, क्या ज्ञानवापी हिंदुओं को मिलेगा? मैं मुस्लिम भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे स्वतः ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप दें, अन्यथा आने वाले काल में हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा नहीं सुनाई देगा। हिंदू जैन भाई भाई कहे जाएंगे, हिंदू बौद्ध भाई भाई कहे जाएंगे, हिंदू सिख भाई भाई कहे जाएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मित्रों, हमने सदियों से इस भाईचारे के लिए कुर्बानियां दी। गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तब भी हमने इनको जोड़कर गंगा जमुनी तहजीब का नारा दिया कि यह भाईचारा बरकरार रहे। लेकिन यह एक पक्षी साबित होता दिख रहा है। कल्पना करिए, आपके प्रभु शिव की मूर्ति, शिवलिंग जिस कुंड में थी, उसे वजू खाना कहकर उसमें हाथ पैर धोए जाते थे, तो उसमें कुल्ली किए जाते थे। सोचिए हमारे ऊपर क्या बीतती है अगर यह सोचते हैं कितना अनादर हुआ है। मित्रों, 1991 में एक कानून बनाया गया कांग्रेस के द्वारा, और इस कानून को की बात करके मुस्लिम पक्ष कहते हैं कि जो 1947 में जो स्वरूप था जिस मंदिर मस्जिद का, वही बरकरार रहे। 1947 में तो 1991 का एक्ट भी नहीं था, और जो एक्ट स्वयं 1991 में बना हो वो हमें 1947 में कैसे ले जाएगा। एक तरफ से ये है कि कानून को रद्द करने के लिए आप सड़क जाम करते हैं, वह भी तो संसद द्वारा ही पारित हुआ कानून था। एक तरफ किसान कानून को रद्द करवाने के लिए पूरे देश भर के बिचौलिया पार्टियों के दलाल, विपक्षी पार्टी के दलाल इकट्ठा होते हैं। एक तरफ हमारे श्रद्धा को चुनौती देने वाली, ललकारने वाली 1991 एक्ट से हमें घायल किया जा रहा है। मित्रों, यह एक विडंबना ही है कि जिस धरती पर प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, महादेव, काशी विश्वनाथ का अस्तित्व हो, कण कण में समाये हों, बिना इनकी कल्पना की, देश की कल्पना नहीं की जा सकती, वहां हमें इनकी पहचान के लिए लड़ना पड़ता है। आप कल्पना करिए, एक मस्जिद तोड़कर अगर उस पर मंदिर बनाई गई होती तो क्या यह मुस्लिम समाज बैठता? कभी नहीं बैठता। आज ये तांडव करते नजर आते, लेकिन हम 500 साल कानून के सहारे, कानून के पगडंडी पर चलते हुए प्रभु श्री राम के मंदिर को आज बनता हुआ देख रहे हैं। सदियों से हम
प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर का पाठ जोड़ रहे हैं। आज हमें सर्वे कराना पड़ रहा है कि यही शिवलिंग था, ज्ञानवापी हिंदुओं का है। इतिहास उठा के देखिए तो हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं, यहाँ पहले मंदिर रहा होगा, उसके बाद कहीं मस्जिद आया होगा। और जितनी बड़ी मस्जिदें हैं पुरानी, सबके बारे में इतिहास मौजूद है, किसी न किसी मंदिर को गिराकर ही बनाया गया है। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू इस देश के संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, इसीलिए बार बार हिंदुओं को ही परीक्षा देनी होती है। हम इस देश को माता मानते हैं, भारत को मां मानते हैं। कम से कम आपको सोचना चाहिए कि हिंदू सहिष्णु ही बना रहे। 500 साल लड़ाई लड़नी पड़ी हमको प्रभु श्री राम मंदिर के लिए, बिना खून खराबे के हम लड़ाई लड़े। हमारे ही लोगों द्वारा जो तथाकथित हिंदू बनते हैं, हमारे कारसेवकों को गोलियां चलवाई गई, उसके बावजूद हम शांत रहे। अंततः हमने जब जीत हासिल की तब भी हम शांत रहे। सरकार के निवेदन पे हमने जश्न भी नहीं मनाया। उन्नीस 1991 में श्रृंगार गौरी की पूजा किसने रोकी? सपा सरकार ने। सपा के मूल संस्कार में ही बाबर संस्कार है। 1991 में तमाम मंदिर को गिरा के जो मस्जिद बने हैं उनका कब्जा बरकरार रहे, इसके लिए कानून कौन लाया? वही प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस। और इस कानून के द्वारा औरंगजेबियों के कलंक को ढकने के लिए एक उनको अस्त्र दे दिया गया। कांग्रेस की चले तो हम हिंदुओं को जजिया कर लगा दें। मित्रों, आज जहां मन प्रफुल्लित है, खिन्नता भी है। कब तक हम अपने देवी देवताओं को यहाँ रहने का, यहाँ के देवी देवता हैं ये बताने के लिए हमें सबूत देने होंगे? कब तक हम कटघरे में खड़े होते रहेंगे? जो मक्का मदीना जाते हैं अपने देवताओं को पूजने, वो यहाँ बताते हैं हमारे देवता हैं। हमारे तो तीर्थ स्थल भी यही है, हमारे तो इसी मिट्टी के जुड़े संस्कार हैं, इसी मिट्टी से जुड़े संस्कृत हैं। तो मित्रों, उसके बावजूद हम सबूत दें। बहुत हुआ ये सबूत का। सनातन धर्मियों, अपने अस्तित्व को जीवित रखना हो तो खड़े हो जाओ, संविधान के तहत संवैधानिक रूप से एक होकर सरकार को मजबूर करो। हमारे भावना से खिलवाड़ न हो, न हो, न हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय।